बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से $4.5 बिलियन का लोन मांगा है। कुछ समय पहले IMF ने कहा था कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बांग्लादेश GDP के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ देगा। बांग्लादेश आज से 6 महीने पहले तक दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक थी। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया भर के आर्टिकल, न्यूज चैनल और ग्राफ का कहना था। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक और IMF का भी यही कहना था। बांग्लादेश सच में ग्रो कर रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से डीजल पेट्रोल के प्राइस 50% तक बढ़ गए? क्यों लोग कहने लगे कि भीख मांगने की बारी आ गई है? तो आइए एक नजर डालते हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी पे ये जो असर हुआ है वो क्यों हुआ है और इसके पीछे कौन कौन से बड़े कारण हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल बज तंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का सबसे बड़ा योगदान था। साल 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी और बनते ही इन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, जिसमें पद्मा ब्रिज, न्यूक्लियर पावर प्लांट और ढाका सिटी मेट्रो रेल और ऐसे कई महंगे इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, जो कि बांग्लादेश के लोगों के लिए करना भी चाहिए। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए होते हैं, लोगों की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन यही भलाई बांग्लादेश की बर्बादी के कारणों में से एक कारण बना। पद्मा ब्रिज, जिसकी लागत $1.6 बिलियन थी, वह बढ़कर $3.6 बिलियन हो गई, जो कि उसकी लागत से 3 गुना से भी अधिक हो गई। और ऐसा ही लगभग हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ हुआ। इसके पीछे के 2 बड़े कारण हैं। पहला तो करप्शन और दूसरी चीनी कंपनियां, जो कि ब्रिज जैसे बड़े बड़े निर्माण में शामिल थी। एक तो बांग्लादेश के लिए ये पहले ही महंगे प्रोजेक्ट थे, ऊपर से इसकी कॉस्ट 3 गुना बढ़ गई, जिसका असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पे साफ तौर पे दिख रहा था। सेंट्रल बैंक का कहना है कि 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक लोग स्कैम करके और लोन लेकर भाग गए हैं। ये टोटल $11 बिलियन के लोन लेकर लोग भागे हैं। IMF का कहना है कि सेंट्रल बैंक झूठ बोल रही है। इससे 2 गुने से भी अधिक लोग स्कैम करके और लोन लेकर भागे हैं, जो डाटा सेंट्रल बैंक हमसे छुपा रही है। रसिया यूक्रेन वॉर और कोविड की महामारी ने तेल के दामों को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। इन दोनों घटनाक्रम के चलते तेल के कीमतों में काफ़ी तेजी देखी जा रही है। बांग्लादेश में पेट्रोल के दाम में 51% तो डीजल में 42% की बढ़ोतरी हुई है। तेल के इंपोर्ट को घटाने के लिए बांग्लादेश में डीजल से चलने वाले सारे पावर प्लांट को बंद कर दिए गए, जो कि पूरे बांग्लादेश के पावर प्लांट के 60% है। जहां बांग्लादेश के स्कूलों में वीक में 1 दिन छुट्टी मिलती थी, वही उस छुट्टी को 2 दिन कर दिया गया है, ताकि कुछ बिजली बच सके। एक्सपोर्ट से बांग्लादेश की कमाई $50 बिलियन सालाना है। इसमें से $40 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल्स के बिजनेस से आता है। बिजली की कमी होने के कारण कमाई का एक मोटा हिस्सा जहां से आता था वो बिल्कुल बंद पड़ा है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट बताती है कि कैसे देश में इंपोर्ट बढ़ा और एक्सपोर्ट घटा है, और इसका सीधा असर यहाँ के खजाने पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 के बीच $81.5 बिलियन का इंपोर्ट किया गया है। इसकी तुलना अगर पिछले साल से की जाए तो इंपोर्ट में 39% की बढ़त देखी गई है। इसका असर ये हुआ कि बांग्लादेश ने दूसरे देशों से सामान मंगाने में ज़्यादा पैसे खर्च किए और अपने सामान को बेच नहीं पाए। बांग्लादेश में फॉरेन करेंसी तेजी से खाली हो रहा है। इसकी कई वजह बताई गई है, जैसे विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशियों की इनकम की कमी हो गई है, इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट घट रहा है। फॉरेन करेंसी पर नजर डालें तो पिछले साल जुलाई तक जब $45 बिलियन था, 20 जुलाई 2022 को यह घटकर $39 बिलियन ही बचा है। इसका असर ये हुआ कि जून 2022 में बांग्लादेश का बिजनेस लॉस $33.3 अरब पर पहुंचा। बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट को लगता है कि बांग्लादेश की सरकार पैनिक स्थिति में आ गई है और श्रीलंका की स्थिति को देखकर डर गई है। इस वजह से बांग्लादेश सरकार पहले से ही सुरक्षा के कुछ उपाय अपनाना चाहती है। भले ही बांग्लादेश ने IMF से श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह कर्ज की मांग की है, लेकिन अभी ऐसे कई इंडिकेटर हैं जहां पर वह बेहतर स्थिति में है। पहली बात, बांग्लादेश में महंगाई का दर इस समय 40 साल के उच्चतम स्तर पर है। इसके बावजूद वह जून के महीने में 7.9% थी। वहीं पाकिस्तान में यह 21.3% और श्रीलंका में 58.9% है। हालांकि तेल की कीमतों में 50% बढ़ोतरी निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ाएगी।
लेकिन पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी स्थिति में फिलहाल होती नहीं दिख रही। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।